आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे द लायंस शैडो एंड द ब्रेव हार्ट, यानी शारीरिक ताकत पर बौद्धिक क्षमता की जीत की। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे घने जंगल की जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पक्षियों की चहचहाहट है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही खौफनाक साया छिपा हुआ है। ये साया था शेर सिंह का। आज हम उसी पुराने टकराव को गहराई से समझेंगे जिसने इस पूरे जंगल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस खौफ के माहौल को समझिए। शेर सिंह का आतंक कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी सिर्फ एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल बुरी तरह कांप उठता था। डर का ये आलम था कि कोई भी जानवर सुकून की सांस नहीं ले पा रहा था। सोचिए, अगर किसी को प्यास भी लगे ना, तो वो नदी की तरफ जाने से पहले 10 बार सोचता था। चारों तरफ बस एक सहमी हुई खामोशी रहती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि शेर सिंह अचानक किस झाड़ी के पीछे से हमला कर दे। जाहिर है, जब खौफ इस हद तक बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। जंगल में एक सभा बुलाई गई। विशालकाय हाथी और बंदर सब के सब बेहद निराश थे। और तभी शेर की एक भयंकर दहाड़ गूंजती है। सारे बड़े बड़े जानवर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन इस पूरी भगदड़ के बीच एक छोटा सा जीव अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग खड़ा था। ये था हमारा हीरो, छोटा हिरण चीकू। शरीर से भले ही कमजोर, पर दिल से बहुत ही निडर। भागते हुए जानवरों के बीच उसने बड़ी शांति से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चीकू असल में बाकी हिरणों से बिल्कुल अलग था। उसकी माँ हमेशा घबराई रहती थी, उसे शेर से दूर रहने को कहती थी। लेकिन चीकू का नजरिया बिल्कुल साफ था। उसका मानना था कि असली ताकत सिर्फ भारी भरकम शरीर या नुकीले पंजों में नहीं होती। असली ताकत होती है हमारे दिमाग और हमारे दिल में। उसने बहुत ही पते की बात कही थी कि अगर सब ऐसे ही डरते रहे तो हालात कभी कैसे बदलेंगे। और फिर वो खौफनाक पल आ ही गया। चीकू नदी के किनारे बिल्कुल शांति से पानी पी रहा था। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। पूरे माहौल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है और झाड़ियों को चीरता हुआ सामने आता है शेर सिंह। उसकी लाल आंखें और भयानक भूख साफ साफ बता रही थी कि वो आज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उसके सामने एक छोटा सा बेबस हिरन था और वो पूरी तरह से शिकार के मूड में था। शेर सिंह ने चीकू को घूर कर देखा और एक बेहद घमंडी खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, आज मेरा खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया है। अब ये एक ऐसा पल था जहां शायद कोई भी आम जानवर डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। चीकू भी अंदर से घबराया हुआ था, ये तो पक्का है, लेकिन उसने वहां से भागने की कोई बेवकूफ़ी नहीं की। उसने अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा और उस विशाल शिकारी का डटकर सामना किया। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हार मानने के बजाय चीकू ने एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उसने शेर से कहा, अगर मुझे खाना भी है तो पहले मेरी एक पहेली का जवाब दो। मौत के सामने खड़े एक छोटे से शिकार से पहेली सुनकर शेर भी एक पल के लिए हैरान रह गया। चीकू ने पूछा, जंगल का असली राजा कौन होता है? वो जो सबसे ताकतवर हो या वो जो सबकी रक्षा करें? इस एक छोटे से सवाल ने उस खूंखार जानवर के दिमाग को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया। इस सवाल के बाद शेर एकदम सन्न रह गया। चीकू का ये सवाल सीधा उसके अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट था। सच्चाई तो यही थी कि वो कोई रक्षक नहीं बल्कि एक अत्याचारी था, और ये सच शेर सिंह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से पूरी तरह पागल हो उठा और पूरी ताकत से दहाड़ते हुए बोला, राजा मैं हूं। और इसी अंधे गुस्से में वो चीकू को चीरने के लिए उस पर झपट पड़ा। लेकिन चीकू तो बस इसी एक पल का इंतजार कर रहा था और वो बिजली की तेजी से वहां से निकल गया। और बस यहां से शुरू होती है जिंदगी और मौत की एक बेहद तेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली दौड़। शेर सिंह पूरी ताकत से चीकू के पीछे भाग रहा है। चीकू अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों के बीच से दौड़ता है, उफनती हुई नदी को पार करता है और नुकीले कांटों वाली झाड़ियों के बीच से खुद को निकालता है। बाकी सभी जानवर पेड़ों के पीछे छिपे डर के मारे कांप रहे थे। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि उस वक्त सबको यही लग रहा था कि आज चीकू का जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन भागते भागते अचानक चीकू एक पुराने गहरे कुएं के सामने आकर एकदम से रुक जाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई हताशा या डर में लिया गया फैसला नहीं था। उसने अपनी चाल धीमी की, कुएं को देखा और उसके शांत दिमाग में एक बहुत ही शानदार लेकिन बेहद जोखिम भरी योजना बन चुकी थी। उधर शेर पीछे से हंसता हुआ चला आ रहा था। उसे लगा कि उसका शिकार अब पूरी तरह जाल में फंस चुका है। शेर ने गुर्राते हुए पूछा, आप कहां भागोगे? लेकिन चीकू का अंदाज देखिए, बिल्कुल शांत।
उसकी आवाज में रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी। उसने सीधा शेर की आंखों में देखा और बिना पलक झपकाए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि इस जंगल का असली राजा तो इस कुएं के अंदर रहता है। ये कोई आम झूठ नहीं था, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जो सीधा शेर की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके भारी भरकम घमंड पर वार कर रहा था। ये कदम बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक शांत दिमाग गुस्से को आसानी से चकमा दे सकता है। शेर गुस्से से बौखलाया हुआ कुएं के पास जाता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई देती है। अहंकार में अंधे हो चुके शेर को लगा कि वो कोई दूसरा शेर है। उसने पूरी ताकत से दहाड़ मारी और कुएं की गहराई से वही दहाड़ गूंजकर वापस आई। मेरे जंगल में दूसरा शेर? बस फिर क्या था, बिना कुछ सोचे समझे शेर सीधे कुएं के अंदर कूद गया और फिर गूंजी सिर्फ एक ही आवाज, छपाक। और पल भर में ही पूरे जंगल का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो जंगल हमेशा खौफ के गहरे साए में डूबा रहता था, वहां अचानक एक सुकून भरी शांति छा गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना विशाल और ताकतवर शेर एक छोटे से हिरन की चालाकी से हार गया। धीरे धीरे सारे जानवर बाहर आने लगे और फिर पूरे जंगल में जश्न का माहौल छा गया। बंदर खुशी से उछल रहे थे, हाथियों ने सूंड उठाकर इस आजादी का ऐलान किया और चीकू की मां ने दौड़कर अपने बहादुर बेटे को कसकर गले लगा लिया। इस एक घटना ने पूरे जंगल के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। जंगल के सबसे समझदार माने जाने वाले हाथी दादा ने उस दिन एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने चीकू की तरफ देखते हुए कहा, आज हमें समझ आया, असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत में होती है। और सच मानिए, उस दिन के बाद से जंगल में हमेशा के लिए शांति आ गई। वो छोटा सा चीकू जिसे सब कमजोर समझते थे, वो पूरे जंगल का असली हीरो बन गया। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? एक तरफ होती है सिर्फ शारीरिक ताकत, जो डरा तो सकती है लेकिन अक्सर अंधी होती है, और दूसरी तरफ है हमारी अकल और हमारी हिम्मत, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को चुटकियों में टाल सकती है। चीकू की कहानी हमें ये साफ साफ याद दिलाती है कि एक शांत दिमाग हमेशा शारीरिक ताकत पर भारी पड़ता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई शेर सिंह या ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिन्हें डरने के बजाय थोड़ी सी अक्ल और हिम्मत से आसानी से मात दी जा सकती है? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।